जय महाकाल, जय महाकाली। माँ कालिका पुराण। माँ कालिका अवतरण वर्णन भाग 3। हे द्विजो, विवोक आदि हाव भाव तथा 64 कलाएं कंदर्प कामदेव के सिरों से बिंधी हुई संध्या के हो गए थे। उन सब के द्वारा देखी गई वह भी कंदर्प के सरों के पात से समुत्पन्न कटाक्ष आवरण आदि भावों को बारंबार करने लगी थी। स्वाभाविक रूप से परम सौंदर्यशालिनी संध्या मदन के द्वारा उद्भूत उन भावों को करती हुई तनु उर्भियों के द्वारा स्वर्ग की नदी गंगा की भांति अत्यधिक शोभायमान हो रही थी। इसके अनंतर भावों में समन्वित उस संध्या को देखते हुए प्रजापति धर्माम्ब अर्थात पसीने से परिपूर्ण शरीर वाले होकर उन्होंने भी अभिलाषा की थी। तात्पर्य यह है कि उनके शरीर में पसीना आ गया और उनकी भी इच्छा हुई थी। ईश्वर ने कहा, हे ब्राह्मण, बड़े आश्चर्य की बात है, आपको यह काम भाव कैसे उत्पन्न हो गया, जो कि अपनी पुत्री को ही देखकर काम के वशीभूत हो गए। यह तो वेदों के अनुसरण करने वालों के लिए योग्य नहीं है। आपके ही मुख से कहा हुआ वेदों के मार्ग का निश्चय है कि जैसी माता होती है वैसी ही जामी होती है, और जैसी जामी होती है वैसी ही सुता हुआ करती है। हे विधे, हे ब्राह्मण, हे चतुरानन, यह समस्त जगत धर्म में ही है, और कैसे इस क्षुद्र काम के द्वारा यह सब विकृत कर दिया है। एकांत योगी सर्वदा दिव्य दर्शन वाले किस कारण से और कैसे दक्ष, मरीचि आदि मानस पुत्र स्त्रियों में लोलुप हो गए थे। मंद आत्मा वाला और अभी कर्म को प्राप्त करने को उद्धत हुआ कामदेव भी कैसा अल्प बुद्धि वाला है, और समय को नहीं जानता है कि उसने आप लोगों को ही अपने सरों का लक्ष्य बना डाला है। हे मुनि श्रेष्ठ, उसके लिए धिक्कार है जिसकी कांतागण हठ पूर्वक धैर्य का आकर्षण करके चंचलताओं में उसके मन को मज्जित कर दिया करती है। श्री मार्कंडेय मुनि जी ने कहा, उन गिरीश भगवान के इस वचन को श्रवण करके लोकों के ईश लज्जा से एक ही क्षण में दुगने पसीने से भीगे हुए हो गए थे। इसके उपरांत चतुरानन ब्रह्मा जी ने इंद्रिय संबंधी विकार को निग्रहित करके ग्रहण करने की इच्छा समन्वित होते हुए भी उस काम रूप वाली संध्या का परित्याग कर दिया था। हे द्विज श्रेष्ठो, उसके शरीर से जो पसीना गिरा था उससे अग्निस्वात, वहिर्सद, पितृगण समुत्पन्न हुए थे। ये सब भिन्न हुए अंजन के सदृश थे और विकसित कमल के समान इनके नेत्र थे। ये अत्यंत अधिक यति, परम पवित्र तथा संसार से परमाधिक विमुख हुए थे। अग्निस्वात 64 सहस्त्र कीर्ति किए गए हैं। हे द्विजगणों, 86,000 वहिर्सद बताए गए हैं।
दक्ष के शरीर से जो पसीना भूमि पर गिरा था, उससे संपूर्ण गुणों से सुसंपन्न वरांगनाएं उत्पन्न हुई थी। वे वरांगनाएं तनवंगी, क्षीण मध्य भाग वाली और परम शुभ शरीर की रोमवली संयुक्त थीं, जिनका अंग अत्यधिक कोमल था तथा परम सुंदर दर्शन पंक्तियां थीं और तपे हुए सुवर्ण के ही तुल्य उनके शरीर की रोमावली संयुक्त थी और तपे हुए स्वर्ण के ही तुल्य ही उनके शरीर की कांति थी। मरीचि उनमें प्रधान थे। ऐसे 6 मुनियों ने अपनी इंद्रियों को निगृहित कर लिया था। उस समय क्रतु, वशिष्ठ, पुलत्स्य और अंगिरस के आदि चारों का जो प्रस्वेद भूमि पर गिरा था, उससे ही द्विज श्रेष्ठ दूसरे पितृगण समुत्पन्न हुए थे। वह सीमय, आजप्य नाम से तथा अन्य सुकाती थी। वे सभी हविर्भुक थे जो कव्यवाह प्रकीर्तित हुए थे। सोमस जो थे वे ऋतु के पुत्र थे। सुकालीन वशिष्ठ मुनि जी के पुत्र हुए थे जो आंडयप नामक थे। वे पुलत्स्य मुनि के पुत्र थे और हविष्मंत अंगिरा मुनि के सुत हुए थे। हे विपेंद्रो, उन अग्निस्वावातादिक के उत्पन्न हो जाने पर इसके अनंतर लोकों के पितृवर्गों में सब और कव्यवाह थे। समस्त प्राणियों के ब्रह्मा जी ही पितामह हुए थे और संध्या ही पितृप्रसूता हुई थी, क्योंकि सब उसके ही उद्देश्य से हुआ था। इसके अनंतर भगवान शंकर के वचन से वह पितामह बहुत लज्जित हुए थे और शीघ्र ही कुंठित किए हुए मुख से संयुक्त ब्रह्मा जी कामदेव के ऊपर अत्यंत कुपित हो गए थे। वह कामदेव भी पहले ही उनके अभिप्राय का ज्ञान प्राप्त करके उसने पशुपति विधि से डरे हुए ने शीघ्र ही अपने वाण को समेट लिया था। हे द्विजेंद्रो, इसके अनंतर लोगों के पितामह ब्रह्मा जी ने अत्यंत क्रोध में आविष्टि होकर जो कुछ भी किया था, उसका आप लोग परम सावधान होकर अवश्रवण कीजिए। श्री मार्कंडेय महर्षि जी ने कहा, इसके उपरांत समस्त जगतों के पति पदम योनि ब्रह्मा जी अत्यंत बलवान, दाह करने वाले पावक अग्नि के ही समान कोष्ठ में समाविष्ट होकर प्रज्वलित हो गए थे और उन्होंने ईश्वर से कहा था कि जिस कारण से आपके ही समझ कामदेव ने पुष्पों के बाणों से मुझे सेवित किया है, अर्थात मुझे अपने कुसुम बाणों का लक्ष्य बनाया है, अतः हे हर, उसका फल अब आप प्राप्त करिए। यह दर्प से विमोहित कामदेव आपके नेत्रों की अग्नि से निर्दग्ध होगा, हे महादेव, क्योंकि इसने अत्यंत दुष्कर कर्म किया था। हे द्विजों में परम श्रेष्ठो, इस रीति से ब्रह्मा जी ने भगवान व्योमकेश शंभु के और महात्मा मुनियों के समक्ष में स्वयं ही कामदेव को श्राप दिया था। इसके अनंतर डरे हुए रति के पति कामदेव ने उसी क्षण में अपने बाणों को छोड़ना परित्यक्त कर दिया था और
इस परम दारुण शाप का श्रवण करके प्रत्यक्ष ही प्रादुर्भूत अर्थात प्रकट हो गया। वह कामदेव डर से अति गदगद होकर तथ्य वचन कहने लगा था। आगे का भाग 4 में।